नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए क्लास 8 का जो पेपर 2 यानी सेकेंड टर्मिनल के लिए साइंस पेपर हुआ, वो मैं उसका क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ। देख सकते हैं आप लोग और अपना मिला सकते हैं किस टाइप से आप लोग पेपर दिए हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले टर्म 2 का पेपर है क्लास 8 का। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जिसमें आप लोगों को 7 में 5 बनाना था। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैं बताया था सल्फ्यूरिक सूत्र का क्या होता है, H2SO4। क्या होता है फ्रेंड्स? H2SO4, ठीक है। और इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे फ्रेंड्स? अम्लों का राजा ही क्वेश्चन आता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए पटाखों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो पटाखों में 2 धातु का प्रयोग हुआ। एक होता है फ्रेंड्स बेरियम, जो हरा रंग प्रदान करता है। एक होता है स्ट्रॉन्सियम, जो लाल रंग प्रदान करता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो बल का डिफिनेशन दिया था न्यूटन महोदय ने, इसलिए बल का ऐसा मात्रा जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा का क्या नाम है? तो प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा का नाम होता है नायलॉन। क्या होता है? नायलॉन। नायलॉन, इसका नायलॉन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नाई यानी होता है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क, एलो यानी होता है लंदन, क्योंकि इसका पहली बार खोज किया था न्यूयॉर्क और लंदन में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का कौन सा है? तो मैं आप लोग को बताया था क्लास में, जुपिटर होता है, यानी इसका हिंदी जो होता है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है सौर मंडल का। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण रूप जो होता है फ्रेंड्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस भी आप कह सकते हैं। इसमें प्रायः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पाई जाती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वालामुखी के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके हम लोग सेकेंड टर्म में। तो देखिए किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की खोज किया था लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? लुई पास्चर ने किया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा कमी होता है फ्रेंड्स? मधुमेह। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। मैं बता देता हूँ 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसे शुगर भी कहते हैं, जो प्रायः अग्नाशय में होती है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने और कब की? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक उपाय बताए जो कागज़ का पुनः उपयोग कर सकते हैं। पुनः चक्रण लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वनोन्मूलन के 2 कारण लिखे हैं। तो ये फ्रेंड्स वनोन्मूलन यानी कि आप लोग वनोन्मूलन के बारे में लिखना। पहला ये पर्यावरण को संतुलित करते हैं, उसके साथ साथ ये वन यानी कि हमें काफ़ी फ्यूचर के लिए मदद करते हैं, गैसों को संतुलित करते हैं। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। जीवाणु के कारण होने वाले 2 बीमारी का नाम बताएं। तो आप लोग लिख सकते हैं मलेरिया लिख सकते हैं, हैजा लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोबेसिस का प्रयोग करते हैं, लैक्टोबेसिस का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए धातु को कोई 2 भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म बताएं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं भौतिक गुण बता रहा हूँ। तो भौतिक गुण में लिखिएगा, धातु प्राय विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। इसकी आघातवर्तीता एवं तन्यता अधिक होती है। इसे पीट कर पत्थर बना सकते हैं। और आवर्त सारणी में कुल धातु की संख्या 91 होती है। क्लियर है ना? ये हो गया धातु। अब देखिए इसका रासायनिक गुण, यानी रासायनिक गुण लिखना होगा ना, तो पहला लिख सकते हैं फ्रेंड्स, या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगर एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन समीकरण MgO। अब इसे आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन क्या है? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे बोलते हैं ईंधन। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? ईंधन कहते हैं। अब क्या लिखा क्वेश्चन, ईंधन के कोई 2 गुण बताएं। पहला, ये सरलता से प्राप्त होनी चाहिए, इसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से होनी चाहिए, या सस्ता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे दर्शाएंगे कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है? तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, एक आप लोग को प्रिज्म लेना है। अब प्रिज्म से आप लोग को सूर्य का प्रकाश शो करना है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोगों को करना है। ये आप लोगों को सबसे पहले एक प्रिज्म बनाना है। अब आप लोग को एक सूर्य दर्शाना है। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उस टाइप से ध्यान दीजिएगा। एक सूर्य दर्शाना है। तो आप लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश में कुल कितना रंग होता है? सबसे पहले श्वेत जैसे यहाँ पे जाता है ये 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाते हैं। कितना भाग में होती है फ्रेंड्स? 7 भाग में। तो मैं इसे 7 रंगों में विभाजित करता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले इसका जो 7 रंग होता है मैं लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया फ्रेंड्स VI से होता है इंडिगो, VIB से होता है ब्लू। तो ब्लू तो वैसे नहीं, मैं मान लेते ब्लू। फिर G, तो G हो गया Y यानी येलो हो गया। देखिए येलो, YO यानी ऑरेंज हो गया।
तो इसका फ्रेंड्स ऑरेंज, तो ऑरेंज तो नहीं है, चलिए मान लीजिए इसी को मान लेते हैं और। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं विबज्यूअल। तो लिख सकते हैं VIBGYOR, क्लियर ना। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, क्लियर ना। और इसका जो नियम दिया था न्यूटन महोदय ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? न्यूटन महोदय ने दिया था। आप लोग एग्जाम में बढ़िया तरीक़ा से कर सकते हैं। अब देखिए एडम्स एप्पल क्या है। तो एडम्स एप्पल क्या एक तरह का क्रिया है जो प्राय इसका जो स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्रेंड्स? कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रायः लड़कों में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो कंठमली जो निकलती है उसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कायांतरण क्या है? कायांतरण एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया है। क्या फ्रेंड्स? एक जैविक प्रक्रिया है जो प्राय जानवरों में कोशिकाओं और अंडों की संख्या में वृद्धि करता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका को ऊर्जा घटक कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि ATP के फॉर्म में होता है। आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए आप लोगों के सामने, HIV का पूर्ण रूप लिखे हैं। तो फ्रेंड्स HIV का जो रूप होता है, HIV का जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, क्लियर है ना। अब बोल HIV से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो आप लोग लिख सकते हैं एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उष्णता क्या है? लिख सकते हैं जब पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं वैश्विक उष्णता। इसके लिए क्या बोला गया? कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो इसके लिए आप लिख सकते हैं CO2 गैस जिम्मेवार है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ चुके हैं। देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग को 2 क्वेश्चन था जिसमें से आप लोग किसी एक का लिखना था। तो मैं तो बोलता हूँ पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। देखिए पादप कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाने वाले कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। इसमें इसके बाहरी भाग को कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अंदर रिक्तियाँ होती है, उसके साथ साथ इसमें हरित लवक पाई जाती है। इतना लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और जंतु कोशिका यानी जंतुओं में पाई जाने वाले कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होती है। फिर लिख सकते हैं आप लोग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसके सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं जल्दी हूँ अभी, इसलिए मैं आप लोग क्वेश्चन मेरा मकसद था दिखाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, अगर समय होगा तो मैं पूरे डिस्कस के साथ से मैं बता दूंगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।